जब आपका पार्टनर आपको छोटी-छोटी बातों पर ब्लॉक करे और आपको छोड़कर जाने की धमकी दे तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि यार ये वही इंसान है, जो इंसान कभी मुझे कहता था कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं कभी आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाऊँगा और ये वही इंसान है, जिस इंसान को मैंने चुना था, जिस इंसान से मैंने इमोशनल अटैचमेंट बनाया था, जिस इंसान के ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भरोसा किया था। आज ये मुझे बार-बार ब्लॉक करता है। आज ये मुझे बार-बार कहता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। जब आपका पार्टनर आपको बार-बार छोड़कर जाने की धमकी दे, बार-बार आपको कहे कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो दोस्तों हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे इंसान का तो इलाज ज़रूरी है करना, ऐसे इंसान को तो एहसास कराना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। ना तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आपने प्यार किया है, ना आप उस इंसान से दूर जा सकते हैं क्योंकि आपने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। एडवाइज़र चाहे तो आप अपने आप बन जाइए या फिर किसी एक बेहतर इंसान को एडवाइज़र बना लीजिए, या फिर आपके पास तरीका होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक वीडियो देखने के बाद सही हो जाएगी, यानी आप उसी साइकोलॉजी को यूज़ करने लग जाएँगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वीडियो देखें और जो वीडियो में ट्रिक बताई गई है उसको ध्यान से फॉलो करें और उस इंसान को एहसास कराएं, उस इंसान की गलती का एहसास कराएं और उस इंसान ने जो आपके साथ धोखा किया है उसका एहसास उसको होगा। लेकिन कैसे होगा? आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। किसी इंसान को सज़ा देने में इंटरेस्ट लेना होता है। अगर हमें किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी करनी होती है तो इंटरेस्ट लेना होता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप किसी इंसान को सज़ा देने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक आप यूनिवर्स तक उन चीज़ों को नहीं भेजोगे कि मैं उस इंसान को सज़ा देना चाहता हूँ, उस इंसान को एहसास कराना चाहता हूँ, तब तक आप उस इंसान को बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। उस इंसान का, उस इंसान का आप जिसे कहते हैं ना 0% भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा और वो भी कैसे? उस इंसान से थोड़ा हट के। अब आपने कहा कि सर उस इंसान के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करो और उस तरीके से डेवलप करो कि उस इंसान को एहसास हो। उस इंसान को लगे कि यार ये इंसान अकेला कैसे रह सकता है? ये इंसान अकेला खुश कैसे रह सकता है? ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला अपने आप को खुश कैसे रख सकता है? ये इंसान जो इंसान मेरे बिना नहीं रह पाता था, जो इंसान मेरे बिना अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पाता था और मुझे कहता था कि देखिए प्लीज़ मेरी बात को समझ लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चल पा रही और आप तड़पने लगते हैं कई बार तो। सामने वाला इंसान आपके बिना नहीं रह पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखें और उस इंसान को एहसास कराना पड़ेगा और आपको वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे इसको एहसास कराना है। और एहसास कैसे? पहले अपने आप को खुद तक लेकर जाना है, खुद तक अपने आप को समझाना है कि प्लीज़ थोड़ा रुको। पहले अपने ही आप को खुद में बात करनी है, सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा करने से पहले, सामने वाले इंसान के साथ बहस करने से पहले और सामने वाले इंसान को रोकने से पहले, सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ने से पहले खुद को थोड़ा फोकस कराना है अपने ऊपर। पहले हम लोग क्या करते हैं? हम यही तो गलती करते हैं। हम छोटी-छोटी बातों को पार्टनर को समझाने लगते हैं। हम छोटी-छोटी बातों को पार्टनर को कहने लगते हैं कि यार मेरी बात को तो समझो, मेरे दर्द को तो समझो, मेरी पीड़ा को तो समझो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ। यानी आप छोटी-छोटी बातों का एहसास कराने लगते हैं पार्टनर को, तो पार्टनर आपकी छोटी-छोटी बहस, छोटे-छोटे इरिटेशन, छोटी-छोटी बातों से इरिटेट होने लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं जिन रिश्तों की हकीकत हमें पता नहीं होती, जिन रिश्तों में हम अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ, अपनी एक-एक एक्टिविटी दाँव पर लगा देते हैं। जिस इंसान के लिए हम अपने आप को खुद में छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, खुद की खुशियों को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उस इंसान के लिए आज वो इंसान मुझे कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता और मुझे जैसे मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझे घुटन होने लगती है, मुझे घुटन होने लगती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की।
जिस अफेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं, अपने आप को दर्द में ला चुके हैं, अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं और सामने वाला इंसान कहता है कि आपने किया क्या है मेरे लिए? आपने दिया क्या है मुझे? दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास हो, उस इंसान को आपकी दूरी का एहसास हो और जो आपके साथ उसने गलत किया है, उसका एहसास हो, तो दोस्त मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए और उस इंसान को एहसास कराइए। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले पेमेंट करेंगे तो तब जाके बात हो पाएगी। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और अपनी वीडियो पर आते हैं। मैंने आपको बताया है कि जिस इंसान के लिए हम सब कुछ करते हैं और जब वही इंसान हमें धोखा दे, वही इंसान हमसे दूर जाए, वही इंसान हमसे बात करना बंद कर दे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस इंसान के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस इंसान को हमने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा समझा है और अपने से भी ज़्यादा भरोसा किया है, वो हमें ब्लॉक करता क्यों है? पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग हमें ब्लॉक करते क्यों हैं? अब आप कहेंगे सर अब किसी की मर्ज़ी है ब्लॉक कर देते हैं, किसी का अपना विवेक है, किसी की अपनी अक्ल है, किसी की अपनी बुद्धि है। कोई हमें ब्लॉक करे या ना करे, हम कैसे उसको रोक सकते हैं? हाँ, सही बात तो ये है कि आपने अपने आप को खुद ब्लॉक करवाया है। आप कहेंगे सर कैसे? सर हमने तो उसके सामने पैर भी पकड़े हैं, सर हमने तो उसको समझाने की कोशिश भी की है, सर हमने तो उस इंसान को अपना दर्द भी सुनाया है। लेकिन सर दर्द सुनने के बाद भी उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सर मैं बड़ा हैरान हूँ, सर मैं बड़ी हैरान हूँ। सबसे पहली बात तो जब आप रिश्ते में आते हैं, तो सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम यानी धड़ाधड़ टाइम देने लगते हैं। और जब टाइम देने लगते हैं, उस इंसान को लगने लगता है कि यार ये इंसान कभी तो मुझे लगता था कि बहुत बेहतर इंसान है। देखो, हम रिश्ते को बनाते कब हैं? जब हमें किसी इंसान में इंटरेस्ट होता है, किसी इंसान का चेहरा बहुत अच्छा लगता है, किसी इंसान का पहनावा बहुत अच्छा लगता है, किसी इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो क्वालिटी आप डेवलप नहीं कर पाते और आप उस इंसान को खुद में लाना चाहते हैं, आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद ये प्यार परवान चढ़ जाता है और जब परवान चढ़ जाता है तो एक दूसरे से हम बंधनों में बंध जाते हैं, शब्दों के बंधनों में। हम उसको कहने लगते हैं कि जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस आपसे कर रही हूँ, किसी और से नहीं करूँगी और मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है कि मैं आपसे शादी ज़रूर करूँगी। यानी आप बंधनों में बंध जाते हैं और जब बंधनों में बंध जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो एक रिश्ता डेवलप हो जाता है और एक रिश्ता डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं रिलेशनशिप। ये पहले फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, फ्रेंडली हम लोग रहते हैं। शुरुआत में तो एक मित्रता होती है जिसे कहते हैं ना एक फ्रेंडशिप, और ये जो फ्रेंडशिप होती है कुछ टाइम के बाद ये रिलेशनशिप में बदल जाती है, लव में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है। और शुरुआत में तो उस इंसान को लगता है कि यार ये कितना बेहतर इंसान है, अरे यार ये कितना सुंदर इंसान है, अरे यार इस घर में कितने अच्छे लोग रहते हैं, शायद ये पैसे वाले हैं तो बड़े अच्छे होंगे, शायद ये बहुत बेहतर दिख रहे हैं तो ये मन से भी अच्छे होंगे। तो यही सब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान अगर सच में ऐसा है तो सच में बेहतर होगा, हमें लगने लगता है ऐसा। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ बीतने के बाद हमें लगता है कि ये तो जल्लाद है, ये तो हैवान है। इस इंसान ने कभी मुझसे प्यार किया था, इस इंसान ने जीने मरने की कस्में खाई थी, इस इंसान ने मेरे पैर पकड़ के मुझे बोला था कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़कर जाने की बात करता है, हमें धमकी देने लगता है और हमसे दूर जाने की बात करता है? आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब कोई इंसान हमसे प्यार करता है, तो कुछ टाइम के बाद वो इरिटेट भी हो जाता है उस प्यार से। जब हम किसी इंसान को ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, जैसे किसी को आप ज़्यादा खाना देंगे तो थाली में छोड़कर जाएगा ना, समझ रहे हैं या नहीं छोड़कर जाएगा। अब बार-बार आप उसको खाना देते रहेंगे तो वो कई बार डाँट भी देगा आपको कि भैया आप बार-बार मुझे खाना क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं कुछ भी ठीक लग रहा है। तो ऐसा हमें लगता है और जब हमें ऐसा लगता है तो सामने वाले इंसान को हम सोचते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी है, तो हम ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, ज़्यादा उसको वैल्यू देने लगते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब हम उसे प्यार 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 रात दिन प्यार देने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमसे दूरी बना लेता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
सामने वाला इंसान हमसे दूरी बना लेता है और जब दूरी बना लेता है तो हमें लगने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया है। कुछ टाइम के बाद जब हम उसको कॉल बार-बार करते हैं, बार-बार मैसेज करते हैं, उसको लगने लगता है कि यार ये इरिटेट कर रहा है। और जब आप उस इंसान को बार-बार कॉल करते हैं, बार-बार मैसेज करते हैं, बार-बार उसके सामने रोने लगते हैं, तो उस इंसान को हम इरिटेट करते हैं। अब यहाँ से समझना कि आपको पार्टनर ब्लॉक करता क्यों है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको कहा कि हमें पार्टनर ब्लॉक करता क्यों है। जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है तो हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी करते हैं, हम 10-10 कॉल कर देते हैं, 20-20 कॉल कर देते हैं उस इंसान से बात करने की। लेकिन उस इंसान को अब हमारे में इंटरेस्ट नहीं रहा, उस इंसान को हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रही है, वो इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता और हम उस इंसान को बार-बार बोलते हैं कि यार प्लीज़ 1 मिनट के लिए तो बात करो, यार प्लीज़ 10 मिनट के लिए तो बात करो, यार प्लीज़ 20 मिनट के लिए तो बात करो। जब हम उस इंसान से अपने वक़्त की भीख माँगने लगते हैं, उस इंसान से उसके वक़्त की भीख माँगने लगते हैं, तो वही इंसान हमसे इरिटेट हो जाता है। वही इंसान जो कभी हमें कहता था कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। यानी उस इंसान को लगने लगता है कि यार ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है ऐसा? इस ड्रामे से सच में ज़िंदगी चल जाएगी क्या? इस ड्रामे में सच में प्रॉब्लम होगी क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी अपने पार्टनर को ना तो ज़्यादा कॉल करें। अगर आपको पता भी लग जाता है कि हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, तो भी आप ज़्यादा कॉल मैसेज ना करें। तो भी ज़्यादा बार-बार मैसेज करके उसको इरिटेट ना करें। दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग हमें ब्लॉक करते क्यों हैं? सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी से जाता क्यों है और हमें वो छोड़कर जाने की धमकी देता क्यों है? ध्यान से सुनना और बहुत डीपली बात है और बहुत सोचने वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी ज़रूर है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक दर्द है, आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा है जो आपने दर्द में बिताया है। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, उनको सच में लगता होगा कि ऐसा होता है। सच में जिस इंसान को हम रात-दिन प्यार देते हैं, सच में एक इंसान को हम रात-दिन समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम बड़े दर्द में जाते हैं। अब आगे समझना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से टूट कर प्यार करती हूँ। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस स्टोरी से आपको बहुत बेहतर रास्ता मिल सकता है, बहुत बेहतर खुशी मिल सकती है। अभी ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को सब कुछ दिया है। ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये एक मैरिड पर्सन की है। ये एक शादीशुदा महिला है और इसने मेरे पास कॉल किया था अभी 2-4 दिन पहले। एक्चुअली कुछ समय पहले, लगभग 8 साल पहले, इस महिला ने जिस बंदे से लव मैरिज की थी, वो बंदा फैमिली से तो ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं और मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। 10-20 हज़ार रुपये महीने की कमाई थी और इस महिला ने इस बंदे से जो कॉल की थी, मतलब इस बंदे से शादी की थी, उस बंदे की एज इस महिला से कम थी, वो भी 5 साल कम। अब 5 साल कम थी तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत बेहतर हो गई। फैमिली वाले तो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी इस महिला ने हाथ पैर दौड़ा के, इस इधर उधर से मामला करके उस बंदे से शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो टाइम बीता और बीतने के बाद एक बेटी भी है। बेटी है, दूसरी बात, समय निकलता गया, इस बंदे की कमाई बहुत कम थी, ये इससे बहुत प्यार करने लगा और प्यार कई बार ऐसा होता है, इरिटेशन में चला जाता है। इस महिला ने कहा है कि सर मैंने उस इंसान के बिना किसी के बारे में आज तक सोचा नहीं, उसके बिना मैं कभी किसी से बात करने का सपना तक नहीं देख सकती, उस इंसान के बिना मैं अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को नहीं देख सकती और सर मैं उस इंसान को पाना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है दोस्त कि हम हमेशा चाहते हैं कि उस इंसान को हमें लाना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमें लाना है, उस इंसान को एहसास कराना है। मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे रिश्तों की गहराई में आती हैं। तो ये जो लड़की है, इस लड़की की एज को लगभग 5-10 साल ज़्यादा है और शादी को इन दोनों की 8 साल बीत जाते हैं। और जब 8 साल बीत जाते हैं, वहीं पर इसकी हस्बैंड की लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, एक थर्ड पर्सन आ जाता है। और जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो इसको लगने लगता है कि यार ये थर्ड पर्सन अब क्या करें, इसको निकाले कैसे।
अब जो जेन्युइन लोग हैं वो जेन्युइन ही कर रहे हैं, वो उससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को। यही चीज़ें होती है, अगर वो समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो वही उल्टी-सीधी चीज़ें। अब जैसे हमें पार्टनर के बारे में पता लगता है, तो हम लोग पार्टनर की खोजबीन शुरू कर देते हैं। उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं, इस लड़की को इसके आस-पास से एक व्यक्ति बताता है कि आपके जो हस्बैंड है वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं। और जैसे ही बताते हैं, तो इस लेडीज़ को लगने लगता है कि अरे यार! मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है। मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ है और मैं अब जीना नहीं चाहती। ये उस इंसान को सज़ा देने के लिए, उस इंसान को एहसास कराने के लिए अपने आप को सुसाइड, जिसे कहते हैं ना, सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। दिखाती है कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उनको डाँटोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनको समझाओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनको बार-बार कहोगे कि यार प्लीज़ मेरे दर्द को समझो, प्लीज़ यार मेरी पीड़ा को समझो, प्लीज़ यार मैं आपसे नहीं आपको छोड़ना चाहती, प्लीज़ यार मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रह पाऊँगी। यही सब होता है इसके साथ भी। अब जैसे ही इसको पता लगता है, कोशिश करती है, लेकिन होता क्या है कि ये बच जाती है, अपनी ज़िंदगी को चलाने लगती है। वहीं पर उस बंदे को, जिस बंदे के लिए इसने ये तैयारी की थी, ये सब किया था, सुसाइड तक ये पहुँच गई थी, उस बंदे को ये कहती है कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस इंसान के साथ हमें नहीं रहना है, उस इंसान की आप सारी कमियाँ देखिए। ध्यान से सुनना, थर्ड पर्सन को निकालने का वो रास्ता नहीं है जो आप यूज़ करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है, तो डंडा उठा लेते हैं, पार्टनर को पीटने लगते हैं, पार्टनर से बहस करने लगते हैं, पार्टनर को समझाने का एक सेंटर खोल लेते हैं। रात-दिन उसको समझाने लगते हैं कि देखो बाबू, किसी के साथ देखना नहीं चाहिए किसी की तरफ, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी से अगर ज़्यादा बात करोगे तो लोग आपको कहीं लेकर चले जाएँगे, लोग आपके साथ ऐसा कर देंगे, लोग आपके साथ वैसा कर देंगे। तो जब आप उसको समझाने लगते हैं, तो उसके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना, एक आग सी जल जाती है। वो परेशान होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सामने वाला इंसान मुझे समझ क्यों नहीं रहा है? सामने वाला इंसान मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ रहा है? तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भैया, यही सब होता है जो इसने किया, यही सब हम लोग करते हैं। तो ये लड़की इसको समझाने की कोशिश करती है, और यहाँ तक कि ये इस लड़की को छुड़वाने के लिए इसके साथ झगड़ा कर देती है। ये तो उसने गलती कर ही दी थी, जो मैंने आपको बताया है, सुसाइड की इसने कोशिश की थी। तो इस लड़के के साथ ये झगड़ा करती है, इस लड़के के साथ बहस करती है, यहाँ तक कि इस लड़की के साथ भी बहस करती है। और जब इस लड़की के साथ बहस करती है, तो ये लड़की परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद ये इससे झगड़ा कर लेती है, और टाइम बीतता है, इसका हस्बैंड इसको कह देता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। उस समय तो वो कह देता है, लेकिन इसको विश्वास नहीं होता है। कुछ टाइम बीतने के बाद वो बाहर नौकरी करने चला जाता है, और वो इससे भी बात डेली करने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर इससे एडवाइस लेने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर वो पूछने लगता है इससे। लेकिन इसको एक डाउट रहता है, इसको दिमाग में एक फितूर रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना कम्फ़र्ट हो रहा हो। तो एक दिन ऐसा होता है कि इस बंदे के मोबाइल को हैक कर लेती है, और जब मोबाइल को हैक कर लेती है, तो जब इसको दिखता है कि यार, मेरा पार्टनर कहाँ बात कर रहा है, मेरा पार्टनर किस, यानी वही लड़की जिससे कुछ समय पहले बहस हुई थी, जिससे कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, यानी पूरी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था, सब कुछ आउट हो गई थी। लेकिन दोबारा जब इसको पता लगता है कि मेरा पार्टनर उसी लड़की से बात कर रहा है, जिस लड़की के बारे में मुझे पता लगा था, तो मैं परेशान होने लगती हूँ, मैं टूटने लगती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। अब ये परेशान होने के बाद अब ये कॉल मुझे करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जब ये कॉल मुझे करती है, तो मुझे बताती है कि सर ऐसा-ऐसा हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब दर्द हुआ है, ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इतना परेशान हो जाती है ये, इतनी चिंता में आ जाती है ये, तो ये सोचने लगती है तो क्या करूँ? अब जब ये मुझे बताती है तो मुझे बड़ा हर्ट होता है, मुझे बड़ा फ़ील होता है कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा भी तो देनी है।
तो मैं इसको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी इंसान के बारे में बार-बार जानना चाहते हैं, बार-बार समझना चाहते हैं और आपको किसी ने बता दिया कि आपका पार्टनर गलत है, आपके पार्टनर ने बहुत गलत किया है, आपने पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है। जब आपको ये बताया जाता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, तो चीटिंग के बाद भी आप उस पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं। कमाल की बात। अरे भैया, जब आपको उस पार्टनर के बारे में पता लग गया है, तो आप खोजबीन क्यों निकाल रहे हैं? अब जब आप खोजबीन निकालते हैं, तो वो पार्टनर आपसे दूर चला जाता है। और जब आप खोजबीन निकालते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी इंसान के साथ नहीं रहना है, हमें किसी इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तो आप उसकी कमियों के बारे में, आप उसकी टेंशन के बारे में, आप उसके धोखे के बारे में सोच क्यों रहे हैं? भाई, जब आपको उसके साथ रहना नहीं है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वहीं पर आप कहते हैं कि मुझे उसके साथ रहना भी है। फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आप उस इंसान की कमी को भी जानते हैं, उस इंसान की प्रॉब्लम को भी जानते हैं, तो फिर आप उस इंसान को रखना क्यों चाहते हैं? भई, जब आप जानते हैं उसकी कमी के बारे में, तो फिर आप उसे क्यों रखना चाहते हैं? जब आप उसको रखना चाहते हैं, तो उसकी कमी क्यों देख रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं और कमियों के साथ रहना चाहते हैं, मुझे बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं, मुझे कहा जाता है, मैं पूछता हूँ कि आप एक बात बताइए, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रहा, फिर ये आप रह लोगे? कि हाँ सर, मैं रह लूँगी। मैंने पूछा कई बार, मैं जो जेंट्स होते हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया, आपकी पत्नी गलत है, आप उसके साथ रह सकते हैं? कि हाँ सर, रह लूँगा, लेकिन सही तो रहे। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर आप पार्टनर को इरिटेशन देना शुरू कर देते हैं, पार्टनर को समझाना शुरू कर देते हैं, प्लीज़ यार मेरी बात को समझो। अरे ऐसे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ड्रामेबाज लोग हैं। तो आप उस इंसान को सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने आप को सैटिस्फाई नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं आपको बताता हूँ आगे होता क्या है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, उस इंसान को आप बार-बार समझाने लगते हैं, बार-बार उसको कहते हैं कि देखो बाबू, ये सब चीज़ें बहुत गंदी हैं, ये सब लोग बहुत गंदे हैं, ये बहुत गंदा इंसान है। और उसको लगने लगता है कि यार एक बात बताओ, मेरी जो उम्र हुई है 25 साल, ये इसने मुझे समझाया है क्या सारी उम्र? आज ये मेरी जो 35 उम्र हुई है, इसने मुझे समझाया है क्या? इसने मुझे वैल्यू दी है क्या? इसने मुझे रास्ता बताया है? तो हम परेशान होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम जब परेशान होने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान सोचने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा? ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये इंसान ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है? तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रदर, थोड़ा शांत रहिए। थोड़ा शांत रहेंगे तो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा और आपको पार्टनर को कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको पता भी लग गया है, जब आपको पता है कि मैं इस कमी के साथ भी उसके साथ रह सकता हूं, तो आप कोशिश करो कि आप उस इंसान को एक भी शब्द मत बोलो, एक भी प्रॉब्लम उसको बताओ मत, एक भी टेंशन उसको बताओ मत। अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको थोड़ा शांत होना है। शांत होने के बाद रिश्ते को संभालना है। अब आप कहेंगे, सर मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है। हाँ, किया तो है। मैंने तो उस इंसान को बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। हाँ, किया तो है। सर मैंने तो उस इंसान के पैर भी पकड़े हैं। हाँ, पकड़े तो हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आपने जब उस इंसान से प्यार किया था, तो आपने ऐसा क्यों किया? उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज किए, आपने उस इंसान को बार-बार समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपने रात-दिन एफर्ट लगाने की कोशिश की है कि रिश्ता ना टूट जाए। जब आप जानते हैं कि एफर्ट लगाने से रिश्ता टूटता नहीं, बनता है, ऐसा नहीं। अब आज के टाइम में रिश्ता टूटता है। आपने देखा होगा, जिस इंसान को आप जितना प्यार देते हैं, उतना ही दूर भागता है। जितना किसी को समझाते हैं, इतना दुश्मन बनता है। तो आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर काम करने की। थोड़ा कोशिश करना है अपने लेवल को बढ़ाने की। अब हम लोग क्या करते हैं, हम रिश्ते में तो आ जाते हैं और रिश्ते में आने के बाद हम अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, अपनी नॉलेज में। मेरे पास एक लड़के का कॉल आया था। वो लड़का कहता था कि सर मैं एक लड़की से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा काम जो है वो हेयर ड्रेसर का है। सर, जिस समय वो लड़की मेरी लाइफ में थी, मैं बहुत बेहतर इंसान था।
बहुत बेहतर इंसान। सर वो जब मेरी लाइफ में आई थी उस टाइम तो बहुत बेहतर। बस आप सुनिए मत कि मैं इतना बेहतर इंसान था। लेकिन सर आज की कंडीशन ये आ गई है कि ये इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता और यही महिला कहती है कि आपने अपना आईने में मुँह देखा है? आपका लेवल और मेरा लेवल, आपकी औकात और मेरी औकात अलग है। तो कोशिश करो कि आप थोड़ा साइलेंट रहें, बार-बार पार्टनर को समझाने की कोशिश ना करें, बार-बार पार्टनर को सँभालने की कोशिश ना करें। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर के लिए दौड़ने लगते हैं। पार्टनर को बार-बार समझा-समझा कर पार्टनर को इरिटेट कर देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको पार्टनर ने ब्लॉक किया है, अगर आप बार-बार उसको कॉल करोगे, बार-बार उसको मैसेज करोगे तो वो आपको सब जगह से ब्लॉक कर देगा। तो थोड़ा साइलेंट रहकर, थोड़ा पेशेंस रख के बिल्कुल कुछ टाइम के लिए रिश्ते को चलाइए, रिश्ता ऑटोमैटिक सही हो जाएगा। अगर आप पार्टनर को समझाएँगे, पार्टनर कहेगा मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अगर आप की पत्नी हैं, तो कई बार तो आपको ये भी बोल सकती है कि मुझे तलाक दे दीजिए। वहीं पर अगर आप हस्बैंड हैं, तो आप अपनी वाइफ़ को बोल सकते हैं कि मुझे तलाक दे दीजिए। आप ज़्यादा किसी को समझाएँगे तो वो इंसान इरिटेट होकर आपसे रिश्ता भी तोड़ सकता है। वो इंसान अपनी लाइफ़ में जाकर खुश रहेगा और आपसे रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि लोग खुशी चाहते हैं ब्रदर, लोग सुकून चाहते हैं, लोग लाइफ़ में झगड़े नहीं चाहते हैं। और जो लोग लाइफ़ में झगड़े चाहते हैं वो आज परेशान हैं, वो आज अकेले हैं। तो दोस्त थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार हम पार्टनर को कॉल मैसेज करते हैं, पार्टनर को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं और जब पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते को और ज़्यादा खोखला करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है ना समझाना और अपने ऊपर काम करना, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बड़े बेहतर टॉपिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ दोस्तों, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।